बहुत सारे ग्रंथ में ऐसा बोला गया है कि वैराग्य ही एक मार्ग है फॉलो करने के लिए। बट इस जग में जब हम रहते हैं तो हमारे सेंसेस बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, तो इससे कैसे बचे? देखिए, वैराग्य माने बचने की बात नहीं है। थोड़ी देर वैराग्य छोड़ना है। जैसे सांस लेते हो और बक्के रोके रख सकते हो क्या? कुछ समय के बाद छोड़ना पड़ता है भाई। छोड़ने की कला ही वैराग्य है। कुछ हद तक सब में छोड़ने की कला है ही। देखो, एक माँ छोटे बच्चे को गोद में लेके घूमती रहती है, गोद में लेके बैठी रहती है, कंधे में लेके चलती रहती है। मगर जब बच्चा बड़ा होता है तब भी गोद में ले सकती है क्या? बच्चे को फ्री छोड़ना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना, करना पड़ेगा। ऐसे दिन भर काम करते हो, रात को सब छोड़ के तो सोओगे। आप गहने पहन के भी रहोगे, गहने पकड़ के रखोगे तो नींद आएगी क्या? सोते वक्त सब कुछ छोड़ के सोते ना, वो वैराग्य है। बिना वैराग्य के नींद ही नहीं आएगी तुम्हें, भोजन हजम नहीं होएगा, जीवन चलेगा नहीं। कुछ न कुछ अंश में वैराग्य सब में होता ही है। और ये मजबूत हो, बड़ा हो तो बड़ा सुख मिलता है। छोड़ने का सुख अतिशय है, ये आनंद है। पाने का सुख तो है ही, छोड़ने का सुख उससे बढ़िया है। एक बार उसका चस्का लग जाए तब लगता है सब छोटे, सब छोटे, एकदम फ्री हो जाए खाली हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। अब लोग शराब पीते हैं, क्यों? शराब पीते वक्त सब छूट जाता है, बुद्धि से भी छुटकारा हो जाती है, बुद्धि भी छूट जाती है, बाकी काम जिम्मेदारी छूट जाती है, बोझ सिर पे जो भी बोझ ले रहे हैं वो भी छूट जाता है। अरे वैराग्य की तलाश में तो लोग शराब पी रहे हैं। ये कहा सुना नहीं होगा तुमने? वैराग्य की तड़प से, ताकि सब छोड़ने की तड़प से, पता नहीं चल रहा कैसे छोड़े, तो शराब पी के वैराग्य का अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हैं। बुद्धिमान हो, ज्ञान हो तो शराब की नहीं जरूरत है। ज्ञान की नशे चढ़ जाए, प्रेम का खुमारी चढ़ जाए तो बाकी सब तो अपने आप छूटता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के बिना क्या ध्यान संभव है? नहीं, और ध्यान के बिना भी ये कुछ भी नहीं संभव है। तो कोई एक चीज को पकड़ो कि बाकी सब आने लगेगा। स्वामी विवेकानंद पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब करके आखिरी में उनको समाधि नहीं लगी। सबसे पहले उनको ध्यान लगा, गुरु ने उनको ध्यान लगा दिया, फिर बाद में उनको रुचि हुई, फिर आसन, प्राणायाम, ज्ञान सब में वो ऐसे हुआ ना। विवेकानंद पहले तो साधक तो नहीं थे, हिमालय में बैठ के आसन लगाते नहीं थे, वो तो विश्वास ही नहीं करते थे भगवान पे। जाके मिले गुरु से, गुरु ने हाथ रखा तो ध्यान लग गया। ऐसे दोनों तरफ अनुलोम विलोम है। ध्यान से बाकी सब होने लगेगा। ध्यान करके फिर जीवन में बाकी सारी चीजें अच्छे होने लगेंगे। कितने लोगों को यहाँ ऐसा अनुभव है, पहले सुदर्शन क्रिया करी, फिर जीवन की शैली बदलने लग गया। देखो हाथ तो उठा रहे हैं सब।
मेरा प्रश्न वास्तुशास्त्र से संबंधित है। घर की कुछ चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है तो क्या करें? कृपया उपदेश करें। जय गुरुदेव। देखिए, जहाँ तक हो सकता है तो करो, जो नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु का कुछ दोष है तो सत्संग से, साधना से, गुरु पूजा से सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं। 100% दोष रहित जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है। वैसा देखा जाए तो भारत का खुद का वास्तु ही ठीक नहीं है। भारत का वास्तु देखो ना कैसा है। हाँ हाँ, तो हमें इस बात को लेके इतना चिंता नहीं करनी है। हमारा नॉर्थ ईस्ट हाई है, वास्तु में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए। भारत का कैसा है? हाँ, भारत का नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है कि नहीं? हाँ, ऊंचा है भाई। दक्षिण में पानी नहीं होना चाहिए बोलते हैं। भारत के दक्षिण में ही तो पारस समुद्र है। भारत माता की स्टैचू कहाँ है? कहाँ देख रहे हैं? साउथ को देख रहे हैं कि नॉर्थ को देख रहे हैं? दक्षिण की ओर ही है उसका मुंह, उसका चेहरा। अरे, इसलिए मैं कहता हूँ कि वास्तुशास्त्र ठीक है, जितना देख के जो हो सककर देख लेना। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों? भारत प्रगति तो कर रही है कि नहीं कर रही है? चैलेंजेस तो हुए हैं भारत में, प्रगति तो हो रही है। भारत सोने की चिड़िया बनी, वास्तु गड़बड़ होने के बावजूद भी।